यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और इसको हम लोग कह सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। इससे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि इस तरह का जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है उसको हम लोग p/q के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखने का शॉर्टकट तरीका देखे थे। यहाँ पे हम लोग लंबा वाला मेथड देखने वाले, जो कि एग्जाम में अगर 3-4 नंबर में आता है तो आपको ये वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा जो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या है मेथड। ये टॉपिक है आपका कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग या इसको आप रेकरिंग भी बोल सकते हैं, रेकरिंग, और इसको आप रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। और ये जो मेथड होगा ये आपका लंबा वाला मेथड होगा, लॉन्ग मेथड, जो कि एग्जाम में आपको 2-3 नंबर का सवाल अगर आता है तो इसी मेथड से बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं, मान लीजिए इस तरह का एक दिया हुआ है 0.333333, इस तरह का डॉट डॉट डॉट। इसको अगर आप शॉर्ट में लिखे तो ये भी लिख सकते हैं 0. कौन ऐसा चीज है जो बार बार रिपीट हो रहा है? रिपीटिंग में यही तो होता है ना कि कोई ऐसा डिजिट्स होता है या कोई ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है जो बार बार रिपीट कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है? 3। देखो 3 3 3 3 3, और ये डॉट 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 का मतलब इस जन्म में नहीं लिख पाएंगे इसको हम लोग। तो 0.3 पे रेकरिंग दे सकते हैं। रेकरिंग का मतलब ही हुआ कि वो बार बार रिपीट कर रहा है ऐसे, या इसके ऊपर एक छोटा सा डॉट भी दे सकते हैं, उसका मतलब भी वही होगा। तो इस तरह का एक डेसिमल्स है जो कि किस टाइप का है? नॉन टर्मिनेटिंग, रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वालों में से नहीं है। लेकिन इसका हम लोग p/q वाला फॉर्म देखना चाहते हैं कि ये समथिंग बाई समथिंग के फॉर्म में वो आखिर कौन सा फ्रैक्शन है जिसको डिवाइड करने पर, डिवाइड कभी खत्म ही नहीं होता, डिवीजन कभी खत्म ही नहीं होता, ये इस तरह का बनते चला जाता है। 0.333333 इस तरह का बनते चला जाता है। तो इसके लिए एक मेथड तो आप इससे पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें बड़ा सिंपल सा तरीका था कि हम लोग डेसिमल को भूल जाते थे, रेकरिंग को भूल जाते थे, फिर जो नंबर आता था वो लिख देते थे, माइनस करते थे, तो इस तरह से वहां पे था। यहाँ पे लंबा वाला मेथड पढ़ने वाले हैं। तो लंबा वाला मेथड में क्या है ना कि जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन, जिसको p/q के फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है, उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। अब कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ट्रेंड है x मानने का। x जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, तो इतना बराबर मुझे पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट? x। नियम है, स्टेप है, इसके स्टेप्स है, अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो गलती होने का चांसेस नहीं है। तो पहला स्टेप ये है कि देखो दशमलव के बाद देखो कि कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिस पर रेकरिंग है ही नहीं। कितने ऐसे डिजिट हैं? एक भी नहीं है। जैसे ऐसा भी हो सकता था 0.23, इस तरह का हो सकता था 0.23, सिर्फ 3 पे रेकरिंग होता। इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं जिसमें 0.2 और 3 पर सिर्फ रेकरिंग हो। तो 3 पे सिर्फ रेकरिंग है, इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसा होगा 0.2 3 3 3 3 3 इस तरह से जा रहा होगा। तो वहां पे 3 3 खाली रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट नहीं कर रहा है।
तो उस तरह के केसेस में मैं जो भी बोला हूं कि डेसिमल के बाद देखो कितने ऐसे डिजिट है जिस पर रेकरिंग है ही नहीं, तो इस केसेस में, इस सवाल में एक होता ये वाला, लेकिन इस सवाल में एक भी नहीं है। तो नियम यह है कि दशमलव के बाद जितने भी ऐसे अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, दोनों साइड एक पर उतना जीरो से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इस केसेस में क्या करते हैं हम, दोनों साइड कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, एक पर एक जीरो। एक ही जीरो क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है। इसमें दशमलव के बाद एक भी ऐसा अंक नहीं है जिस पे रेकरिंग न हो, इसमें है एक। इसलिए इस केसेस में, इसको भी सोल्व करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग 10 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है। तो पहला नियम तो इसमें लगा नहीं, लगाना चाह रहे थे, ऐसा होता तो लगा देते, लेकिन इसमें नहीं लगने वाला है। लेकिन लगाना पड़ता है, इसमें नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल मिलेंगे जैसे इस टाइप का, उसमें आपको लगाना पड़ेगा। तो पहला नियम तो इसमें लगाना नहीं है। लगाना नहीं है ये कह सकते हो कि लगा ही नहीं सकते हैं। उसके बाद दूसरा नियम है कि दोनों साइड, पहला नियम लगा देते, अगर वैसा होता लगा देते। उसके बाद दूसरा नियम यह है कि दोनों साइड फिर एक पे उतना जीरो से मल्टीप्लाई करना है जितना एक दशमलव के बाद जितने अंक पे रेकरिंग है। दशमलव के बाद कितने अंक पे रेकरिंग है? यहां पे एक ऐसा अंक है जिस पे रेकरिंग है, बार बार आ रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड एक पर एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 से। देखो मैथमेटिक्स में क्या है ना कि कोई भी काम दोनों साइड होता है, एक साइड नहीं होता, ये एक तरफा काम नहीं करता है, दोनों साइड करना पड़ता है। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सा हम इसमें, इसके रूपरेखा में, इसके पैटर्न में चेंजिंग करना चाहेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं ना तो डेसिमल शिफ्ट करता है। तो डेसिमल शिफ्ट करता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। कोई कहेगा सर क्या इस सवाल को ऐसे नहीं लिख सकते हम, 0.3, एक 3 छोड़ दिए और इसके बाद समझेंगे कि ये 3 बार बार आ रहा है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस सवाल ऐसे लिखो तब भी वही बात, इसका मतलब 3 बार बार आ रहा है। फाइनल पैटर्न कुछ ऐसे ही बनेगा। इसको भी अगर सोल्व करोगे तो ये और ये दोनों सेम चीज है, क्योंकि इसमें ये 3 बार बार आएगा तो ओवरऑल तो यही दिखेगा ना, फाइनली तो यही आपको दिखने वाला है। तो ये सवाल और ये सवाल सेम है। आपकी इच्छा होती तो ऐसा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 0.3 और उसके बाद जो 3 होगा उस पर दे देंगे रेकरिंग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, ये इनफाइनाइट वाला है। डॉट 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 का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनफाइनाइट वाली चीजों में ऐसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सवाल को हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं। क्यों लिखना चाह रहे हैं ऐसे? इसीलिए लिखना चाह रहे हैं क्योंकि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये वाला डेसिमल इधर आ जाएगा। ये कैसे, 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये डेसिमल इधर कैसे आ जाएगा? देखो दिखाते हैं कैसे आ रहा है। अभी हम इतना बराबर x लेट कर रहे हैं, वो दोनों एक ही बात हुआ, वो और ये एक ही बात है। उसके बाद ये आपका इक्वेशन पहला हो गया। दूसरा इक्वेशन है कि 10 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। 10 से क्यों, 100 से क्यों नहीं, 1000 से क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बोला था एक पे उतना ही जीरो देना है जितना दशमलव के बाद रेकरिंग वाले अंक है। तो रेकरिंग वाले अंक 1 है, इसलिए 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.333 पे रेकरिंग, और इधर भी हो जाएगा 10 टाइम्स x। बात समझ में आ रहा है? दोनों साइड मल्टीप्लाई किए। अच्छा, इस 10 को हम इसमें पचाना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं ये 10 इसमें यूज हो जाए, तो उसके लिए इस पॉइंट को यहां करना होगा। या ये कह सकते हो शॉर्ट में, इसको हटाओगे तो एक पे कितना जीरो आएगा, 2 जीरो। हालांकि ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 तो एंडलेस है ना, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो समझने के लिए हम अभी बात कर रहे हैं। अगर हम 2 अंक मान के चले, 0.33 टाइप का ही है मान लो, तो ये दशमलव उठाएंगे तो एक पे 2 जीरो आ जाएगा। अच्छा, एक जीरो कट गया,
अब कितने बचे? 3 पे रेकरिंग डिवाइडेड बाई 10। अब इसको हम लोग ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं 3.3 पे रेकरिंग, क्योंकि इसको दशमलव हटाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 1 पे 0, मतलब यही सीन क्रिएट हो जाएगा। ऊपर में 3 पे रेकरिंग है, डिवाइडेड बाई 10 है, और इसको भी सोल्व करोगे, दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 3 पे रेकरिंग, मतलब यही वाला सीन क्रिएट होने वाला है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ये आपका पहला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। उसके बाद लास्ट स्टेप है कि दूसरा इक्वेशन में से पहला इक्वेशन को घटाओ। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, देखते हैं क्या फायदा है। जब भी आप ऐसा करेंगे, घटाएंगे सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो हम सेकेंड इक्वेशन को ऊपर लिख देते हैं 3.3 रेकरिंग बराबर 10x, और नीचे लिख देते हैं उसको जो घट रहा है। कौन घट रहा है? ये 0.3 रेकरिंग, 0.3 रेकरिंग बराबर x, इसको घटा रहे हैं। जो आप इसको घटाएंगे, ये लिखने वाले थे, इसी को हम फिर से वैसे कर दिए हैं। वो तो हम दशमलव शिफ्ट करा रहे थे, इसलिए हम वैसा करके दिखाए हैं आपको, अदरवाइज था तो यही ना। तो अब घटाते हैं इसको। तो घटाओगे तो क्या होगा? पॉइंट के बाद 3 पे रेकरिंग इसमें भी है, पॉइंट के बाद 3 पे रेकरिंग इसमें भी है। जब घटाएंगे तो पॉइंट के बाद वाला चीज सेम टू सेम है, तो घट के 0 हो जाएगा। यहां क्या बचेगा? 3 माइनस 0, ये कट गया, वो सीन नहीं दिखाया है हम। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा? 10x माइनस x, इधर कितना हो गया? 3 बराबर इधर 9x, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया? अगले पेज पे चलते हैं। x इज इक्वल टू कितना हो गया? x इज इक्वल टू यहां पे आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, उधर 9x आ रहा है। सो 3 इज इक्वल टू 9x, मतलब x इज इक्वल टू कितना? 9 डिवाइडेड बाई 3। उधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो बाई में हो जाएगा, इतना तो पता ही होगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 9। x इज इक्वल टू हो गया 3 डिवाइडेड बाई 9। इसको आप चाहे तो काट छांट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब ये x इज इक्वल टू आ गया 1/3। ओ माई गॉड, यही वो फ्रैक्शन है जिसको एक्सपेंड करते हैं, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, तो वो 0.3333 आता है। आप चाहे तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 1 में 3 से डिवाइड करो, क्या होगा? 0 देना पड़ेगा, क्योंकि 1 है, भाग लगने वाला नहीं है, तो 0 पॉइंट दे दिए, यहां 0 उतार दिए। 3 3 जा 9, घटाए कितना आ गया? 1। फिर से 0 उतारो, क्योंकि पॉइंट एक बार दे देने के बाद 0 उतारने का राइट मिल जाता है, तो आप उतारते रहो जितना 0 उतारना है। तो 0 उतार दिए, फिर 3 3 जा 9, फिर घटाए, फिर आ गया 1, फिर उतारेंगे 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 9 घट गया 1। तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये तो 1 1 1 1 आते रहेगा और ये प्रोसेस चलते रहेगा। मतलब कि 1/3 को जब सोल्व करोगे, भाग लगा के 1 को 3 से डिवाइड करोगे, तो ये चीज मिलेगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट 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 कर दो और इधर भी डॉट 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 करो। नहीं इधर इंड है ना इधर इंड है। आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, मैं चेक करके दिखा देता हूं। वन बाई 3, वैसे चेक तो हो ही गया है, लेकिन चलो फिर भी 1 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है? देखो 0.333333 आ रहा है, उसी टाइप का। तो इस तरह से हम लोग पता कर लिए कि भाई वो कौन सा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन वैसा था 0.333। एक और सवाल था जो हम बोले थे कि बताएंगे, तो ये था 0.2 और 3 पे रेकरिंग है सिर्फ। चलो इसको भी देख लेते हैं। अगला सवाल है 0.2 और 3 पे रेकरिंग है, तो इसको भी हम लोग x मानेंगे, सबको x ही मानना है। ऐसे आप चाहे तो y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.23 पे रेकरिंग है बराबर x कर दिए। उसके बाद क्या करना है? नियम क्या था कि दोनों साइड 1 पर उतना 0 से मल्टीप्लाई करना है
जितना दशमलव के बाद वैसे अंक है जिस पर रेकरिंग ही नहीं है। तो दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है? एक ऐसे अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, मतलब हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 0.23 पे रेकरिंग इंटू 10 इधर भी और 10 इधर भी, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स, 10x। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। हमने देखा था पिछले वाले स्लाइड में कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव जो है वो राइट साइड शिफ्ट करता है, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है वो अब यहां आ जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2.3 पे रेकरिंग, और ये 10 इसमें खत्म हो गया, पच गया, इसमें डिजोल्व हो गया, इसमें बराबर 10x। तो इसको मानना है इक्वेशन नंबर 1। इससे पिछले वाले जो 0.33 था उसमें ये स्टेप नहीं हो पाया था, क्योंकि दशमलव के बाद एक भी ऐसा अंक ही नहीं था जिस पे रेकरिंग न हो। यहाँ पे एक ऐसा अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये प्रोसेस लगाए हैं। उसमें भी लगाने वाले थे लेकिन लगने वाला था नहीं। उसके बाद एक स्टेप है अगला जो उसमें लगा था, वो ये है कि दशमलव के बाद देखो कितने ऐसे अंक है जो रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे एक अंक है 3 रिपीट कर रहा है, तो अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे एक पे उतने जीरो से जितने दशमलव के बाद वाले रिपीटिंग डिजिट है। कितने डिजिट है जो रिपीट कर रहा है? एक। तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो दशमलव इधर शिफ्ट करेगा, तो जगह चाहिए ना। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.33 पे रेकरिंग। इसका मतलब और इसका मतलब सेम हुआ, लेकिन हम ऐसा करने के पीछे का मकसद ये है कि हम पॉइंट जब यहाँ शिफ्ट होगा तो कुछ आगे चाहिए ना, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख लिए हैं। तो ये और ये एक ही है, बराबर 10x। इक्वेशन उसी को मानते हैं, अभी इधर नहीं करेंगे हम। अब मल्टीप्लाई करते हैं अगेन दोनों साइड 10 से। 10 से क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक ऐसा अंक था जो बार बार रिपीट कर रहा था। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यस, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20। चलो इसको एक बार लिख ही देते हैं, इंटू 10 इधर भी, और इधर 10x पहले से था, इंटू फिर से 10 होगा। पहले स्टेप में जो आ गया वो रहेगा, उसमें फिर से अगेन ये मल्टीप्लाई हुआ, तो इधर 100x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? पॉइंट यहां चला आएगा, तो ये हो जाएगा 23.3 पे रेकरिंग, और ये 10 इसमें डिजॉल्व हो गया, और इधर कितना हो जाएगा? 100x। ये है आपका इक्वेशन 2। और उसके बाद लास्ट स्टेप, दूसरा इक्वेशन माइनस पहला इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन माइनस पहला इक्वेशन करो, कितना आएगा? देखो यहाँ पे 23.3 पे रेकरिंग है और यहाँ 2.3 पे रेकरिंग है, यहाँ 2.3 पे रेकरिंग है। जब इसमें से इसको घटाओगे तो कुछ ऐसा दृश्य होगा, ऐसा 23.3 पे रेकरिंग बराबर इधर 100x है, और ये वाला है 2.3 पे रेकरिंग बराबर इधर कितना आया हुआ? 10x। ये आपका इक्वेशन 1 था और ये आपका इक्वेशन 2 था जिसको आप घटा रहे हैं। तो जब आप इसको घटाएंगे, जो कि यहाँ लिखा गया है, वही प्रोसेस वहाँ किया जा रहा है। तो दशमलव के बाद जो चीज़ें हैं वो सेम चीज़ें घट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 23 माइनस 2, ये वाला 2 ये पॉइंट के बाद घट गया, और बराबर इधर कितना हो गया? 100x माइनस 10x। 23 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21, और इधर कितना हो जाएगा? 90x। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 21/90। यस, आप चाहे तो काट भी सकते हैं, ये कट रहा है थोड़ा सा, 3 से कटेगा, 3 7 जा 21 और 3 30 जा 90। सो ये जो फ्रैक्शन आ रहा है वो आ रहा है 7/30। अगर आप 7 को 30 से डिवाइड करेंगे तो वो ऐसा बनने लगेगा 0.223 पे रेकरिंग, मतलब 0.2333 ऐसा। चलो इसको भी करके देख लेते हैं हम लोग, इसको भी वेरीफाई कर ही लेते हैं। कितना आया? 7/7 डिवाइडेड बाई 30। देखो क्या आ रहा है? 0.23333 आ रहा है, मतलब क्या हुआ? 0.23 पे रेकरिंग, यही हुआ। तो
समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं हम लोग, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 0.234 पे, दोनों पे रेकरिंग ऐसे है, और भी हो सकता है, तो इसको बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा एक डिजिट और बढ़ा दिए। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फटाफट ये x मान लिए, फिर दशमलव के बाद एक अंक, ऐसे अंक है जो बार बार रिपीट, सॉरी जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 2.34 पे रेकरिंग, इधर हो गया 10x, पहला इक्वेशन। उसका देखेंगे दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जिस पे रेकरिंग है, एक पे उतना 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, मतलब दोनों साइड एक पे 2 0, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको शिफ्ट कर लेंगे पहले हम लोग ऐसे, 2.34 और 34, यहाँ पे 34 लिखेंगे क्योंकि दो अंक ना बार बार आ रहा है, तो इसलिए 2 पीस अलग किए यहाँ पे हम लोग ऐसे 34। और उसके बाद वो काम करेंगे मल्टीप्लाई करने वाला। मल्टीप्लाई कितना से करने वाले थे, 100 से, तो 100 से करो दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू, आप पहले भी कर सकते हैं बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.3434 ऐसे है, इधर 100 इंटू 10x, तो जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 अंक आगे जाएगा। अभी यहाँ है तो यहाँ 1 अंक हुआ, यहाँ 2 अंक हुआ, मतलब ये ऐसा बन जाएगा 234.34 पे रेकरिंग, और इधर कितना हो जाएगा 1000x। ये आपका दूसरा इक्वेशन हुआ। और उसके बाद दूसरा इक्वेशन माइनस पहला इक्वेशन करेंगे, तो माइंडे में घटा लेते हैं, मने में 234.34 है, यहाँ 2.34 है, तो पॉइंट के बाद 34 इसमें भी, पॉइंट के बाद 34 इसमें भी, तो घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ 234 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 234 माइनस 2, और इधर कितना हो जाएगा 1000x माइनस 10x, मतलब 990x। इधर कितना हो गया 232 डिवाइडेड इज इक्वल टू 990x, मतलब ये जो फ्रैक्शन आ रहा है वो आ रहा है x इज इक्वल टू 232 डिवाइडेड बाई 990। इसको जो आप सोल्व करेंगे तो उतना ही आएगा 0.234 इस तरह से आते चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल को आप आराम से इस तरह के फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, इसी का पार्ट है, वो है कि मान लीजिए कभी कोई फ्रैक्शन दे रखा है, जैसे मान लो 1/3 दिया हुआ है, आपको पता करना है बिना डिवाइड किए कि ये किस टाइप का होगा। मतलब जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, जब भाग लगा के पॉइंट वगैरह में रिजल्ट लाएंगे, तो ये किस टाइप का हो, क्योंकि डेसिमल तो 2 टाइप का होते हैं ना, या तो वो टर्मिनेट कर जाता है जैसे 0.25, ये कब आएगा जब 1/4 को आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा। दूसरा 1/3 टाइप, इसको जब डिवाइड करते हैं तो 0.3333 ऐसे आता है। दोनों में डिफरेंस है, 0.25 के बाद वो रुक जाता है 1/4, लेकिन 1/3 रुकता नहीं है, रुकने का नाम ही नहीं लेता ये। तो बिना डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद तो पता चलेगा ही, लेकिन बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि ये किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रुकने वाला कि ना रुकने वाला। तो एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 1/3 दिया हुआ है, तो इसका तो हम लोग जानते हैं कितना होता है 0.3 पे रेकरिंग। अगर 2/3 रहेगा, इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए उसी में अगर 2/4 हो जाता है तब फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो 0.5 बन जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में 1/2 हो गया, तो 0.5 ये रुक गया, ये नहीं रुक रहा, रेकरिंग आ गया। तो कैसे पहचानते हैं बिना डिवाइड किए कि ये किस टाइप का है? तो इसके लिए नियम है, इसका डिनोमिनेटर देखो, नीचे ये वाला देखना पड़ता है, डिनोमिनेटर देखना पड़ता है, उसका जो नीचे डिनोमिनेटर है वो देखना पड़ता है।
उस अगर वो उसका जो डिनोमिनेटर है पी बाई क्यू फॉर्म का, अगर आपका फ्रैक्शन गिवन है और चेक करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन कि किस टाइप का है, तो हमको सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, काटने छटने वाला अगर है तो पहले काट लो, उसके बाद ई नियम लगाओ। डिनोमिनेटर अगर सिर्फ 2 और 5 हुआ, या ऐसे कह सकते हैं कि 2 के पावर समथिंग भी हो सकता है, 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर n, दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n का मतलब ये होगा कि मान लीजिए इस टाइप का है, 1/10 टाइप का है। तो 1/10 टाइप का है तो इसका कटने वाला तो है नहीं। अब डिनोमिनेटर देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, मतलब 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ये इसी पैटर्न का है जहां पे m के जगह पे 1 आ रहा है और n के जगह पे भी 1 आ रहा है, लेकिन कभी कभी डिफरेंट भी आ सकता है, जैसे कि इस टाइप के केसेस में मान लीजिए 1 दे रखा है 100, तो कटने वाला है नहीं। अब 100 का अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से ये 50 टाइम्स हो गया, 2 से ये 25 टाइम्स हो गया, 5 से ये 5 टाइम्स हो गया, तो ओवरऑल 100 जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब यहाँ ये 2 के पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। तो यहाँ पे n के जगह पे 2 आ गया, n के जगह पे भी 2 आ गया। कई बार यहाँ कुछ और एक और 5 हो सकता है, मान लो हम 500 दे दें यहाँ पे 1/500, जब इसका करेंगे तो एक और 5 आएगा इसमें, तो 2 टू द पावर 2 ही रहेगा, लेकिन ये 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं जिसका डिनोमिनेटर किस पैटर्न का हो, जिसका डिनोमिनेटर इस पैटर्न का हो, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। आप n यहां भी लिख सकते हैं, m यहां भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। m और n क्या है, यहां पे m एंड n आर होल नंबर्स। होल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, 0 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। तो m और n जो होता है वो होल नंबर होता है, तो जिसका डिनोमिनेटर इस पैटर्न का होगा ना, देखते ही गारंटी दे देंगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा। ये टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन है, ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये किसके लिए है, टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा कुछ भी हुआ, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकाले, ऐसा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बोल देंगे भाई ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग के लिए यही कंडीशन है, वही टर्मिनेट कर सकता है जो इस नियम को, जिसका डिनोमिनेटर इस पैटर्न में हो। जैसे कि ये टर्मिनेट कर गया था, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, खाली 2 आया सर, आप 5 बोले थे, 5 तो है नहीं इसमें, कोई बात नहीं, होल नंबर है ना, तो होल नंबर है तो 5 के पावर 0 दे देंगे, 5 के पावर 0 कितना हो गया, 1। तो पैटर्न तो वही रहा ना, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 आया था ना नीचे इसके डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में अगर 2 आया था तो 2 को ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, 2 इंटू 1। अच्छा और ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो 2 के पावर 1 इंटू 1 को 5 की पावर 0 करके लिख सकते हैं ना, 5 टू द पावर 0 कितना हो गया, 1। तो ओवरऑल ये जो सिर्फ 2 था, या कई बार सिर्फ 5 भी हो सकता है, उसको भी आप इस पैटर्न में लिख सकते हैं। खाली 5 रहेगा मान लो, या 5 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 4 हो गया, तो उस सब केसेस में 2 के पावर 0 कर देंगे, 2 है ही नहीं, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। तो पैटर्न, ये पैटर्न याद रखना है, तुरंत देख के इंस्टेंटली बता सकते हैं हम लोग बिना डिवाइड किए कि ये टर्मिनेटिंग टाइप का है कि नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है। चलिए एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। Check the fractions. Check the fractions if they are terminating or not.
टर्मिनेटिंग है या नहीं ये चेक करके बताना है। तो एग्जाम्पल का पहला सवाल है 1/125 1 to 5 125 कटने वाला तो है नहीं, 125 क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, मतलब ये चीज़ एक्चुअल में ऐसा है 5 to the power 3। इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2 to the power 0 × 5 to the power 3। ये तो उसी पैटर्न का है भाई, इसका डिनोमिनेटर, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, देख के बता दिए। दूसरा मान लीजिए ऐसा दिया है 100/500, मतलब ये तो 1/5 हो गया, तो ये तो ऑब्वियसली 5 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2 to the power 0 × 5 to the power 1। मान लीजिए ऐसा है 1/8, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 3 × 5 है ही नहीं, तो 5 to the power 0, मतलब इसका भी डिनोमिनेटर उसी पैटर्न का है जिस पैटर्न का होना चाहिए, टर्मिनेटिंग, मतलब ये सब टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर हम ये ले लें 1/3 तो ये नहीं होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर उस पैटर्न का नहीं है। 1/6 ले ले तब भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 × 3, मैंने बोला था सिर्फ 2 और 5 चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में चला जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आप 1 को 6 से इस जन्म में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 1 को 6 से डिवाइड करने जाएंगे ना तो वो रेकरिंग वाला पैटर्न पकड़ लेगा, एंडलेस वाला, एंड ही नहीं होगा उसका, मतलब डिवीजन इस जन्म में खत्म नहीं हो सकता है। और भी हो सकते हैं, मान लीजिए ऐसा दिया 10/1280, तो पहले काटेंगे तो ये आ गया 1/128। अच्छा 128 को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 2 to the power 7, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 2 to the power 7, तो ये 2 to the power 7 × इसको ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं 5 to the power 0 जो कि 1 हो जाता है। तो ओवरऑल ये भी उसी पैटर्न का, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आ गया? यस, कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं। एक और सवाल है जो आता है एग्जाम में, कई बार ऐसे दे देगा, क्लास 10 में भी आता है इस तरह का सवाल, 1/, मान लो 1 to 5 है, कहेगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताइए कि कितने अंक के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, कितने अंक के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। देखो ये टर्मिनेट करेगा, ये हम लोग पहले देख लिए, 125 है तो 5 का क्यों बनेगा, तो टर्मिनेट तो करेगा, लेकिन कितने डिजिट के बाद। तो एक तरीका है आप डिवाइड कर ले 1 को 125 से, बुझा जाएगा। दूसरा तरीका है ये, इसको ऐसे लिखे 5 का क्यूब, 2 है नहीं तो 2 की पावर 0 लिखेंगे। अभी जैसा था वैसा मैंने लिख दिया है, लेकिन मुझे पता करना है कि कितने अंक के बाद टर्मिनेट करेगा। तो इसका शॉर्टकट ये है कि आप ये करें, 5 के पावर 3 है, यहाँ तो 1 था, इसको आप अपने मन से देखो, अपने मन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है जरूरत के हिसाब से। हम इस भाग को गुना की तरह समझना चाह रहे हैं, तो इसके लिए अगर 5 का पावर 3 है तो 2 का पावर भी 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे 5 का पावर 3 × 2 का पावर 3। गणित का नियम है कि अगर पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 5 × 2 का पावर 3 लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा 8/5 × 10, 10 to the power 3। ओ माय गॉड, ये 8/1000 आ रहा है। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना तो बड़ा आसान है, 0.008। इसको तोड़ोगे तो ये मिलेगा, मतलब यही चीज मिलेगा ओवरऑल, काट छाट करोगे तो कितने अंक के बाद 3 अंक। या आप यहां से भी पकड़ सकते हैं, 5 के पावर कितना था 3, 5 के पावर 3 था, मतलब 3 अंक के बाद टर्मिनेट करेगा। 5 के पावर 4 होता तो 2 के पावर भी 4 सेट करते, तो 2 के पावर 4, 5 के पावर 4 मतलब 10 के पावर 4, मतलब नीचे 1 पे 4 जीरो आता है। इसका मतलब क्या हुआ, दशमलव के फॉर्म में लिखेंगे तो 4 जीरो होगा, तो ऊपर में इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि दशमलव हटाएं तो 1 पे 4 जीरो है, मतलब दशमलव के बाद 4 अंक होगा तभी तो 1 पे 4 जीरो आएगा। तो इस तरह से हम लोग पकड़ सकते हैं, क्लास 10 में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाए हैं
सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग 24/7 डाउट सोल्व करते हैं, जिसमें बहुत सारा तरह के डाउट्स होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। रह रहे थे आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।